जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 से अम्ल, क्षार और लवण का, जो क्लास 10th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिसमें सेट दूसरा है। पहला सेट में हमने 25 क्वेश्चन करा दिया था, अब ये दूसरा सेट है और ये सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर मैट्रिक एग्जाम में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आपको रिवीजन करना है, समझना है। आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो इसको शेयर, लाइक, कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है, अपने कलीग को भी बताना है। देखिए तो चलते, पहला क्वेश्चन, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। देखिए, अगर उदासीन की बात करें तो उसका पीएच मान कितना होता है? 7। 5 अम्लीय होता है और 14 क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कह रहा है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? देखिए, ये 4 यौगिक का नाम दिया है। ये पहला एफईओ को बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, तीसरा है आपका मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड और चौथा है आयरन सल्फाइड। ठीक है, 4 आपको यौगिक दिया है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? Fe3O4। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। ये आपसे रेंज पूछा है। ठीक है ना, तो शरीर में जो पीएच मान है वो कितने से? 7 से लगभग 7.8 के बीच क्षारीय हल्का होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल लवण है? तो कि 4 ऑप्शन दिया है। पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा दिया हुआ है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा दिया हुआ है आपका बोरियम सल्फेट और चौथा दिया हुआ है लिथियम क्लोराइड। ठीक है ना, ये 4 आपको दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे प्रबल लवण NaCl, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो सबसे पहले ये समझिए कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या चीज होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है ना, अब इसमें आपसे पूछा है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो पहले एसिटिक अम्ल लिखते कैसे हैं? CH3COOH ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा, एथेनोइक। और याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन एंड ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, संतरा में होता है साइट्रिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है? टमाटर में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल और इमली में क्या होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, टमाटर। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय 7 से कम होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये 4 आपका अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान 4 को बराबर होगा। कहता निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? ठीक है ना, तो ये पहला आपको दिया हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा आपको दिया हुआ फास्फोरिक अम्ल, तीसरा दिया हुआ नाइट्रिक अम्ल, चौथा दिया सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 9। कहता निम्नलिखित से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला कौन सा होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? क्षार। और क्षार जल में घोल कर क्या होता है? हाइड्रोक्साइड निकालता है, तो क्या हो जाएगा? OH माइनस। ठीक है, ये क्लोरीन आयन है और ये ऑक्साइड आयन है। ठीक है ना, और ऊपर हाइड्रोजन आयन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताएं। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र तो बताएंगे, पहले हम चलते हैं ऑप्शन से। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट को क्या लिखते हैं? CaSO4। फिर है कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, इसको हम लिखते हैं CaSO4H2O। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड CaCl2,
और अंत में आता है आपको कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट, इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको लिखा जाता है CaSO4 का होल 2 और फिर H2O, या यहाँ अगर 2 नहीं लगाएंगे यहाँ पर तो इसके बदले यहाँ पर हाफ लगाना होता है, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट अर्थ हाइड्रेट, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। तो देखिए लौंग तेल क्या होता है, वो एक गंधीय सूचक होता है। क्यों? क्योंकि अम्लीय और क्षारीय माध्यम में ये उनके गंध को बदल देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है दही में कौन सा अम्ल होता है। तो दही की अगर हम बात करें खटास होता है, उसमें क्या होता है, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल दही में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शल्य चिकित्सा में टूटी, शल्य मतलब होता है सर्जरी, ऑपरेशन जिसको बोल सकते हैं। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए। तो रासायनिक पदार्थ का नाम हम लोग अभी पढ़े प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पढ़े हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़े, जिसको हम कैसे लिखते हैं रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O, या अगर हाफ यहाँ नहीं लिखे तो यहाँ पर हम टोटल का 2 लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 14 क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्या होता है। देखिए अमोनियम क्लोराइड लिखते कैसे हैं, NH4Cl, इसको अमोनियम क्लोराइड हम बोलते हैं। इसका जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। दांत, तो जो हम दांत खाते हैं उसका क्षय जब उसका पीएच मान 5.5 से कम होगा, तब दांत का क्षय क्या हो जाएगा, शुरू हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लिखते हैं Na2CO3, इसी को वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको CaCO3 लिखते हैं, इसको हम चूना पत्थर में पाया जाता है। और तीसरा ऑप्शन सही है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लिखते हैं NaHCO3, इसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। और चौथा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लिखते हैं CaHCO3, ठीक है ना। ये चारों का चारों ऑप्शन हमने आपको बता दिया। सही ऑप्शन होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखिए ये जो भी रासायनिक नाम है ये आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, हाँ अपने आसपास के दोस्तों से शेयर भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो देखिए चूने के पानी को दूधिया कर देता है कौन सा गैस है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 18 है अम्ल और क्षार आपस में मिलकर अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। तो देखिए अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण, जिसको साल्ट और जल बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं, जल, लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, अम्ल और क्षार HCl प्लस NaOH मिलकर NaCl प्लस H2O बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। एसिटिक अम्ल की अगर हम बात करें तो एसिटिक अम्ल को हम लिखते हैं कैसे, CH3COOH, ठीक है ना। और इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है आपका, सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल होता है और संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़े टार्टरिक अम्ल किस में होता है, आपका इमली में होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक होता है, दही में लैक्टिक होता है और सिरका में जो भी पहले क्वेश्चन पढ़े हैं एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक पहला ऑप्शन दिया सोडियम कार्बोनेट, इसको हम Na2CO3 लिखते हैं, ठीक है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, ये सही ऑप्शन है, इसको हम क्या लिखते हैं NaHCO3। तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको CaCO3 लिखते हैं। और चौथा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको CaHCO3 होल 2 लिखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 22 है, कहते हैं सल्फेट अर्थ हाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सल्फियम अर्थ हाइड्रेट को CaSO4.H2O
ओ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन भस्म नहीं है? 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए सीओ को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, NaCl ये आपका भस्म नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है, Na2CO3 भी आपका भस्म है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 24 है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता चाहिए, कितना होता है? तो कि जब भी अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा, और अगर अम्लीय की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है? 5.6 से कम होता है अम्लीय वर्षा का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 25। टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है, किससे बना होता है? देखिए टिंचर आयोडीन बना होता है, वो बना होता है एथिल अल्कोहल से। एथिल अल्कोहल का क्या कार्बनिक सूत्र होता है? C2H5OH होता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफॉर्म को हम कैसे लिखते हैं? CHCl3, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को कैसे हम लिखते हैं? CCl4 लिखते हैं। और ईथर का है, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो ये आपका 25 क्वेश्चन है। आपको अच्छा लगा तो शेयर, लाइक, कमेंट भी करना है। धन्यवाद।